हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेडीज यूनिफॉर्म कोट यानी कोटी की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोस्तों, जैसे आपको एक लेडीज यूनिफॉर्म कोट बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप लेडीज यूनिफॉर्म कोट को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और इसके लिए हमें जो कपड़े की आवश्यकता होती है और 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। अब इसके हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। 26 इंच की लंबाई है, 16 इंच का शोल्डर है और 36.5 इंच का चेस्ट है, 33.5 इंच का कमर है यानी पेट है और 40.5 इंच इसकी हिप है। तो इतने हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करके इसको उल्टा बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। जैसे आपका कोई व्हाइट कपड़ा है या आपका कपड़ा दिखाई देता है तो आप इस कन्नी को भी निकाल सकते हैं। और जैसे आपका ब्लैक टाइप का कपड़ा है तो आप इसको ना निकालें, तो इस तरह से ही बिछा रहने देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। एक मार्क हम ऊपर से करेंगे, साइड से एक मार्क करेंगे। इसमें जो हमारा कॉलर बनाया जाता है वो कोट कॉलर बनाया जाता है। तो हम यहां से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 4 इंच का। लंबाई के निशान लगाएंगे लेंथ का। लेंथ है इसकी 26 इंच, 26 इंच। तो यहां से रखेंगे 26 इंच पर मार्क करेंगे और पीछे की तरफ जो मार्क करेंगे वो हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां से मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे 1.5 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसका जो शोल्डर हम नापते हैं वो पूरा पूरा ही हम मार्क करते हैं। इसमें कोई हमें प्लस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शोल्डर है इसका 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे हम 8 इंच। तो इस तरह से मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान लगाएंगे वो हमारा जो चेस्ट है 36 इंच है। तो यहां पर जो हम आर्मोल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7.5 इंच से लेके 8 इंच तक हम आर्मोल का निशान लगा सकते हैं। तो हम यहां पर लगाएंगे 8 इंच का। यहां से हम मार्क करेंगे। तो यहां से करेंगे 2.5 इंच पर मार्क और यहां से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस कंधी को डाउन करेंगे। तो यहां से कंधी को हम डाउन करेंगे 1 इंच और यहां से भी हम 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहां पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 36.5 इंच, 36.5 इंच। 36.5 का फोर्थ मार्क करेंगे और यहां पर हम मार्क करेंगे और यहां पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम यहां पर लूजिंग ऐड करेंगे 2.25 इंच की। और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 1.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम यहां पर 2.25 इंच की रखते हैं इस तरह से। अब यहां पर हम मार्क करेंगे बॉटम पर। तो बॉटम पर हमारा जो मार्क किया जाएगा वो हिप के हिसाब से मार्क किया जाएगा। जैसे आपने हिप नापी हुई है तो आप उस हिसाब से नाप कर लेंगे। और जैसे आपकी हिप और चेस्ट बराबर है तो आप क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो हम यहाँ पर हमारी जो हिप है वो ज्यादा है, वो 40.5 इंच है। तो हम 40.5 के हिसाब से 1/4 करेंगे। तो हमारा हुआ यहाँ पर 1/4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और प्लस हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की इस तरह से। और यहां पर हम जो है इस तरह से लंबाई का मार्क करेंगे और यहां पर हाफ कर लेंगे। अब इसका जो हमने पेट नापा हुआ था तो वो है 33.5 इंच। इसका फोर्थ बात करना है तो हमारा हुआ 8.5 इंच। पूरा पूरा कर लेते हैं और प्लस यहां से भी हम 1.5 इंच प्लस करके हम यहां पर एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हम सिफर को लेंगे और यहां से रखेंगे। एक मार्क हम इस तरह से करेंगे और नीचे की तरफ जो हम मार्क करेंगे वो इस तरह से हमें मार्क करना है। यहां पर हम इस तरह से लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम यहां से एक मार्क करेंगे 1.25 इंच का और यहां पर हम आर्मोल में शेप देंगे इस तरह से। और यहां से हमें जो है इसके चाक खोलने हैं। तो यहां से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां से हमें जो है चाक
बना लेंगे, और जैसे आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहां से इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करके अलग रखेंगे। ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हमें इस तरह से घुमाकर बिछा लेना है। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट इसका कट किया हुआ है उसको हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हम इसके ऊपर इसको बिछाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, ½ इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे, और ऊपर की तरफ से आपको यहां पर 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक कपड़े को एक्स्ट्रा करके बिछाना है, क्योंकि इसमें जो है हमारा कोई भी बैक में शोल्डर वगैरह नहीं लगता है, बैक एकदम सलग रहती है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, एक मार्क हम यहां से करेंगे। तो वो हम मार्क करेंगे यहां से 2.5 इंच का इस तरह से, और यहां से भी हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। इस तरह से रखेंगे और एक सीधा मार्क करेंगे, और यहां से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। अब इसका जो बैक का हाला डाउन करेंगे वो हम यहां से डाउन करेंगे 1.25 इंच नीचे की तरफ, और यहां से मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच, और यहां से शेप दे देंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है इसका 16 इंच, 16 का हाफ करके हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे, और यहां से जो हमारी बैक कटे होगी वो 1.25 इंच बड़ी कटिंग होगी, और इस तरह से हमें इसको रखना है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देना है। और यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी जो है कटिंग हो गई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। स्टिचिंग का वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।